नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम गोटे नुआ टॉपिक उपर पढ़ाई जाऊे। दिस इज बेसिकली इलेक्शन। तो तादरे कौन कौन सब टॉपिक्स रोचे। तो व्हाट इज इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू द इलेक्शंस, देन लीगल प्रोविजन, important provisions of representation of people's act RPA, others act related to election, then electronic voting machine EVMs, देन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट निर्वाचन आचरण विधि एवं आउ गोटे रहा आमर जोटा कि रिसेंटली करंट अफेयर्स थिला लास्ट ईयर इटसेल्फ दैट नारी शक्ति बंधन एक्ट 2023 ता विषय में आम पढ़ा। तो बेसिकली इलेक्शन कौन, इलेक्शन हूँ निर्वाचन पर्व। नॉर्मल जब आम ओडिया कहवा देन निर्वाचन पर्व इलेक्शंस को कह जाए। तो एथेर कौन बेसिकली होता है दैट आमे माने आमर जनप्रतिनिधि मानू भोट दे निर्वाचित करिथाउ कोथ लगी दैट फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आउ सेंटर रे पार्लियामेंट लगी आमे निर्वाचित करथाउ। तो बेसिकली इलेक्शन होची दी प्रकार रो, गोटे होची डायरेक्ट इलेक्शन आ गोटे होची इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो डायरेक्ट इलेक्शन में जो थरे लोक माने नॉर्मल सिटीजन माने जो थरे पार्टिसिपेट करते हैं दैट इज कमिंग अंडर द डायरेक्ट इलेक्शन। देन आउट सेकंड होची कोन नो इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन होची कोन नो जो मानको आमे रिप्रेजेंट कले लोक मानको आमे वोट दे रिप्रेजेंट कले सेमाने जो इलेक्शन प्रोसीजर रे जो मानको निर्वाचित करंती रिप्रेजेंट होइथिबा लोक माने बा इलेक्टेड होइथिबा लोक माने जो मानको माने कोन वोट दे जहा को रिप्रेजेंट करंती कि जहा को इलेक्ट करंती सेटा होची इनडायरेक्ट इलेक्शंस रे हमरो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शंस रे आस्था। ओके सो तो बेसिकली आम ये फास्ट स्टार्ट करवा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू द इलेक्शंस। इलेक्शन रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन रोचे। तो बेसिकली पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द टॉपिक ऑफ इलेक्शन आ जो कि आर्टिकल्स कौन रहा आर्टिकल 324 रु आर्टिकल 329। तो यही जो आर्टिकल 324 रु 329 पार्ट 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विथ द इलेक्शन आउ इलेक्शन रिलेटेड प्रोविजंस को लेकिन डील करता है कॉन्स्टिट्यूशनली। तो बेसिकली आर्टिकल 324 होची कौन, इट डिस्क्राइब्स अबाउट द टर्म ऑफ इलेक्शन कमिशन। इलेक्शन कमिशन रो टर्म टाको डिफाइन करूची आर्टिकल 324। कौन रोची इलेक्शन कमिशन, इलेक्शन कमिशन होची कौन एटा होची बेसिकली तांकर लोगो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कर लोगो आपण देखिबे नॉर्मली जे कोनोसी भी एडवर्टाइजमेंट हो गवर्नमेंट तरफ रो तो सेठी बेसिकली लोगोटा ही रहिथिबो। तो दिस इज द बेसिकली द लोगो ऑफ भारत तरफ निर्वाचन आयोग रो लोगो बा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रो लोगो। तो बेसिकली इलेक्शन कमिशन रो कौन कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन दायित्व रोचे आपण देखिबे दैट सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। सुपरिटेंडेंट करिवे इलेक्शन को, डायरेक्ट मध्य करिवे इलेक्शन को को भला करा जिवो तार मध्य डायरेक्शन को प्रोवाइड करिवे एवं कंट्रोल करिवे। इलेक्शंस रे कौन कौन जिनस मेंशन हेछि माने कौन कौन जोटा हमर लीगल प्रोविजंस रहिछि से प्रोविजंस हिसाब रे से ताकू कंट्रोल करिवे इलेक्शन को केने गोटे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। ओके तो बेसिकली हमें स्टार्ट कर दबो दैट इलेक्शन कमिशन कंडक्ट्स इलेक्शन टू पार्लियामेंट लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट। गोटे हूँ फास्ट ऑफ ऑल पार्लियामेंट लगी कंडक्ट करते आ गोटे लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट लगी कंडक्ट करते। दिस इज बेसिकली पार्लियामेंट हूँ आम सेंटर आउ स्टेट हूँ स्टेट असेंबली आपन ये जानी। दिस टू आर कमिंग अंडर द डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन अंडर रे एटा पळे आछि। देन आछि कोन ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट जोटा प्रेसिडेंट को ऑफिस और वाइस प्रेसिडेंट को लगी जो इलेक्शन टाक होते दैट इज कमिंग अंडर द इनडायरेक्ट इलेक्शंस बट सेटा भी हमर किए कंडक्ट करन ना इलेक्शन कमिशन ही सेटा को कंडक्ट करंती। ओके देन कंपोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमिशन। नेक्स्ट कंपोजिशन होची कोन इलेक्शन कमिशन जणे रहिले चीफ इलेक्शन कमिशनर जेमति कि आपण एठी देखुथिबे दैट आवर 25th इलेक्शन कमिशन जे कि प्रेजेंटली अछंती राजीव कुमार इज द चीफ इलेक्शन कमिशनर। और तांकर कोन ना तांकर टेन्योर गुटा होची कोन ना तांकर 6 ईयर रो टेन्योर्स थाए। राजीव कुमार सर की चीफ इलेक्शन कमिशनर जे अछन तांकर टेन्योर होची 6 इयर्स अंटिल दे आर अचीविंग द एज ऑफ 65 इयर्स जे पने तांकर 65 वर्ष न होईची। ओके तो these are the basic things जोटा कि आपण नॉर्मल पॉलिटी रे आपण पढिथिबे तो हमहु ताको विशेष माने कोन डिटेल ले ताको डिस्क्राइब करबा दरकार नाही। देन कम्स टू द अपॉइंटमेंट तांकर अपॉइंटमेंट इलेक्शन कमिशनर कर अपॉइंटमेंट सॉरी कंपोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमिशनर भितर हम फास्ट कवर कर देले इलेक्शन कमिशनर कर चीफ इलेक्शन कमिशन को कवर कर देले ताको छाड़ साला पर
जदि इफ इट इज नेसेसरी जदि नेसेसरी रहिला देन आफ्टर प्रेसिडेंट कौन करेंगे ना टाइम टू टाइम आउ अदर इलेक्शन कमिशनर को मध्य अपॉइंटमेंट दे पारिबे करेंटली जेमती जड़े चीफ इलेक्शन कमिशनर अच्छा छाड़ सारा आउ दु जण इलेक्शन कमिशनर अच्छा ओके देन कम्स टू द अपॉइंटमेंट रे कौन रहिला दैट अपॉइंटमेंट मेड इन द बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट ही सजेस्ट करथिबो एंड ताको किए अपॉइंटमेंट फाइनली प्रोवाइड करेंगे प्रेसिडेंट ऑन तो माने जेमती के कौन जेमती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मानकर रेकमेंडेशन जो जहाँ को रहिबो ताको ही जेमती प्रेसिडेंट कौन करंती ना प्राइम मिनिस्टर करंती तो सही हिसाब रे मध्ये पार्लियामेंट जहाँ को प्रेस्क्राइब कला जहाँ को जो माने पार्लियामेंट ही प्रेस्क्राइब कला सी ही लोक को प्रेसिडेंट कौन करेंगे ना अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करेंगे चीफ इलेक्शन कमिशनर हिसाब रे कि इलेक्शन कमिशनर को हिसाब रे देन रीजनल इलेक्शन कमिशनर जो माने रही गले जेमती कि ओडिसा रे सपोज धर हमर सीईओ कहा जाउची ये होचन ईसीआई इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया दिस पर्सन इज इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया है देन तापर कौन ना तापर रहा सीईओ जोटा कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जोटा कि स्टेट वाइज होता है तो सेटा को किए करती ना ऑन द कंसल्टेशन कहार कंसल्टेशन ना इलेक्शन कमिशन रीजनल कमिशनर्स जो मैंने रीजनल कमिशनर्स माने जेमती कि स्टेट रहिले सीईओ हेरिका तो सेमानकर अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करती किंतु कहा कंसल्टेशन करन ना इलेक्शन कमिशनर को कंसल्टेंसी को नेकी ही तांको अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करती किए ना प्रेसिडेंट प्रोवाइड करती ओके देन सर्विस कंडीशंस ऑफ द इलेक्शन कमिशन जहाँ कि सर्विस कंडीशंस रहिबो इलेक्शन कमिशनर हो चीफ इलेक्शन कमिशनर हो कि रीजनल इलेक्शन कमिशनर्स हो गले सेटा डिटरमिन्ड बाय द प्रेसिडेंट ही सेटा डिटरमिन करते देन कम्स टू द रेजिग्नेशन एंड द रिमूवल एटा तो तांकर फर्स्ट ऑफ ऑल आम जानीगले कौन कौन रहा ना चीफ इलेक्शन कमिशन कौन कौन इलेक्शन को कंडक्ट करती देन कंपोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमिशनर कंपोजिशन कौन देन तापर अपॉइंटमेंट केमिति तांकर अपॉइंटमेंट होता है कौन तांकर अपॉइंटमेंट रो प्रोसीजर थाए सेटा को जानले देन आफ्टर सर्विस कंडीशंस को प्रेसिडेंट ही सेटा को माने कौन डील करती ता सहित डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट देन कम्स टू द रेजिग्नेशन एंड द रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिशन रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ द इलेक्शन कमिशन जोटा कि टाइम टू टाइम जोटा कि दरकार माने जो प्रोसीजरटा तांकर होता है माने कोन रेजिग्नेशन और रिमूवल दैट हैज बीन ऑन द एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट को एड्रेस रोड रे ही होता है माने अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट देबे रेजिग्नेशन जने जदी दबा पई चाहथि जने इलेक्शन कमिशन दबा पई चाहथि से भी प्रेसिडेंट को ही देबे ओके देन तापर असला हमर कोन ना चीफ इलेक्शन कमिशनर शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑन लाइक द मैनर ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ द चीफ ग्राउंड्स एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को जेमती हमर रिमूवल प्रोसीजर जेमती थाए तो चीफ इलेक्शन कमिशनर को रिमूवल प्रोसीजर मध्य एक्जाक्टली सेम रही एंड आउ गोटे जिन मुझे कही दूसरी केवल रिमूवल प्रोसीजर भी नुह तांकर जहाँ केसटा भी जेमती हमर माने जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो एम्यूनिटीज गुड़ा को अवेल करते से एम्यूनिटीज और सैलरी को अवेल करते किए ना चीफ इलेक्शन कमिशनर से सेम टा को अवेल करते ओके देन रहीगला चीफ इलेक्शन कमिशनर ताको छाड़ी सारा पर इलेक्शन कमिशनर्स जो माने अदर इलेक्शन कमिशनर्स रहीगले तांकर कौन रिमूव फ्रॉम द ऑफिस तांकर रिमूवल प्रोसीजर जोटा रहिबो सेटा रिकमेंडेशन बाय द चीफ इलेक्शन कमिशनर को थ्रू रे ही हबो चीफ इलेक्शन कमिशन को रिकमेंडेशन को नेकी ही तांकर रिमूवल प्रोसीजर टाको फर्दर इनिशिएट करा जायते ओके दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 324 लेट अस जंप टू द आर्टिकल 325 आर्टिकल 325 कौन कहूँ जेमती हमर आर्टिकल 15 अच्छी राइट टू इक्वालिटी रे आमे कोनोसी भी लोक को ऑन द बेसिस ऑफ रेस रिलीजन कास्ट और द प्लेस ऑफ बर्थ जेमती रहला प्लेस ऑफ बर्थ जेमती गोटे सेपरेट टर्म रही गला तो से हिसाब रे मध्ये जेमती हम ताको डिस्क्रिमिनेट करि परिबानी राइट टू इक्वालिटी रे से हिसाब रे मध्ये एठी मध्ये आमे डिस्क्रिमिनेट करि परिबानी कोनोसी भी पर्सन को इलेक्शन को दबा लगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करबा लगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रेस कास्ट और द सेक्स एटा हमें करि परिबा नाही तो इट इज बेसिकली माने कोन गोटे यूनिफॉर्मिटी आनिबा लगी माने सिटीजन मान को भीतर यूनिफॉर्मिटी आनिबा लगी दिस द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 325 हैज बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओके देन कम्स टू द आर्टिकल 326 आर्टिकल 326 कौन कहला इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ पीपल एंड to the legislative assemblies of the state on the basis of adult surface तो बेसिकली adult surface कौन adult surface is the term जोटा कि हमर 18 और 18 प्लस जो लोक माने रहिले से माने बेसिकली कोथरे ना लेजिस्लेटिव असेंबलीज लगी जोटा स्टेट रो लेजिस्लेटिव असेंबली से गला नरे हाउस ऑफ द इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल माने जोटा हमर पार्लियामेंट रो लोअर हाउस हे गला तो लोकसभा लगी तो सेथरे एडल्ट सरफेस बेस रे 18 प्लस जो माने से माने सेथरे पार्टिसिपेट करि परिबे ओके
देन तापर आसला कौन ना 18 इयर्स जोटा हो गले से पार्टिसिपेट करेंगे। तो मुझे बेसिकली कही दूँ आ गोटे जिनस दैट एथर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 कौन कला ना आगुरी से 21 इयर्स रे थिला 21 इयर्स नहला जाए आम भोट कास्ट कर पार नथिले बट 61st अमेंडमेंट एक्ट ताकू रिड्यूस करदेला टू द एज ऑफ 18 इयर्स को ताकू रिड्यूस करदेला। ओके तो 18 इयर्स फास्ट आगु 21 इयर जो मैंने लोक थे से इलेक्शन में भोट कास्ट कर रिड्यूस होगा 18 इयर्स को केबे होता 1988 रे 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थ्रू रे ही होता। ओके देन ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन से ही आसूची आम एडल्ट सरफेस रे ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन को लोक पार्टिसिपेट करें कौन ना रेसिडेंस फर्स्ट ऑफ ऑल द रेसिडेंस मैटर्स मैंने जब सिटीजन न होता तो पार्टिसिपेट करें। देन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड माइंड जदि गोटे लोक रहा आइदर माने कौन माने अनहेल्दी माइंड थी कि देवालिया टाइप लोक हो तो सी भी पार्टिसिपेट करें। देन क्राइम जो लोग क्राइम रे इन्वॉल्व होइथिबो कि करप्शन ने इन्वॉल्व होइथिबो कि किछटा इलीगल प्रैक्टिस करथिबो तो सेही लोक माने ही पर्टिकुलरली इलेक्शन रे पार्टिसिपेट करि परिबे नाही। ओके दैट हैज बीन माने कोन गवर्न बाय एई सब तक जिनस गुडा जो रहिला तो एई सब तक टर्म्स गुडा करला किए देखन ना इलेक्शन कमिशन देखन जे गोटे लोक को स्पेसिफाई करबा लागि से लोक पार्टिसिपेट करि परिबो ना पार्टिसिपेट करि परिबो नाही। दिस इज बेसिकली आर्टिकल 326। लेट्स कम टू द आर्टिकल 327 कौन कहला पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक द प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू द इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट जनरल इलेक्शन को कंडक्ट करने लगे कौन कौन तार प्रोसीजर रखिबो जो से सब तो टर्म गुड़ाक पार्लियामेंट पाखे ही माने से सब तक पावर एंड अथॉरिटी पार्लियामेंट सहित भेस्टेड होकर रोचे। पार्लियामेंट मे बाय लॉ मेक द प्रोविजन्स टू द इलेक्टोरल रोल को नहीं करि परिबो प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। देन डिलिमिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी तापर कौन रहा द अदर मैटर नेसेसरी टू एनश्योर ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन सच एज द सच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सच हाउस और हाउसेस तो सेटा हमरे बेसिकली देखिले। देन आर्टिकल 327 गला। देन कम्स टू द आर्टिकल 328 तो 328 आर्टिकल कौन कहला जेमती ऊपर 327 जमी आम पार्लियामेंट को लेकिन सेमती 328 हूँ स्टेट लेजिस्लेचर को लेकिन स्टेट रो जो इलेक्शंस रहा ता रिलेटेड रो किछटा प्रोविजन्स होगला से प्रोविजन्स रिलेटेड जिनस गुड़ा को किए ताको अलग डील करिवो ना स्टेट पावर ऑफ द लेजिस्लेचर स्टेट रो जो लेजिस्लेचर रहिले से चाहिले तापर किछटा प्रोविजन्स हला बनै परिबे किछटा हला नुवा जिनस को ऐड करि परिबे किछटा पुराना जिनस को चित्र रिमूव करि परिबे। ओके देन कम्स टू द आर्टिकल 329 व्हिच इज तो माने गोटे कहया गले एटा मतलब गोटे इंपोर्टेंट आर्टिकल 329। आर्टिकल 329 बेसिकली कौन कहूँ आर्टिकल 329 कहूँ कि दैट सिविल कोर्ट्स जो कोर्ट्स रहा इलेक्टोरल मैटर्स रे सिविल कोर्ट्स को एथरे कौन माने ऐड करा जिवो नाही सिविल कोर्ट्स को एथरे ऐड करा जिवो नाही माने किछि भी इलेक्टोरल मैटर को लेकिन जदि किछटा डिस्प्यूट अराइज हला until and unless the election petition जेपन दाखल न कराइछि इलेक्शन कमिशनर को पाखरे से पर्यंत सिविल कोर्ट्स रो इंटरफेरेंस रहिबनी इलेक्टोरल मैटर्स ऊपर। ओके तो एनी लॉ रिलेटिंग टू द डिलिमिनेशन ऑफ द constituencies और द अलॉटमेंट ऑफ द सीट shall not be called in question in any of the court को भी कोर्ट रे रहिबो नाही। देन no election to either house of the parliament or either house of the legislature of state shall be called in question except by the election petition until and unless जेपर्यंत हमर इलेक्शन पिटिशन रे तुम दाखिल न करिछो से पर्यंत जाके कोनोसी लीगली कोर्ट को तुम रिफर करि परिबो नाही। ओके तो बेसिकली जदि कोर्ट को रिफर न करा गला देन केमिति ता रिलेटेड जिनस गुड़ा को किए एक्शन नबो कौन तार भितर रहिबो कौन प्रोविजन्स रहिबो माने रिलेटेड टू द माने कौन जदि किछि डिस्प्यूट अराइज होउछि तो बेसिकली इलेक्शन कमिशन ऑल्सो एक्ट्स एज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी हिसाब रे मध्य माने गोटे जुडिशियल पावर मध्य भेस्ट कराइछि काहाकू इलेक्शन कमिशन को सेगुडा को मैटर रिलेटेड रे ना डिस्प्यूट सेटलमेंट जदि किछि डिस्प्यूट होइछि डिस्प्यूट को सेटल करबा रिलेटेड रे ताक पाखरे किछटा जुडिशियल पावर रहउछि। देन अपॉइंटमेंट टू द ऑफिसेस सेही रिलेटेड रे जदि किछटा ऑफिस को दरकार पड़ला से ऑफिस को मध्य अपॉइंट करिवार क्षमता मध्य काहा पाखरे रहउछि इलेक्शन कमिशन को पाखरे रहउछि। देन पोल कैंसिलेशन और द बूथ कैप्चरिंग वायलेंस एक्सेट्रा
धर कौन भी जगह मु धर भोट कास्ट करुच्ची भोट कास्ट कला टाइम रे धर आउ जन किए पळे आसिक जबरदस्ती ईवीएम जमी आगु बैलेट पेपर थिला एबे ईवीएम अच्छी ईवीएम रे मु धर गोटे माने कोन पर्टिकुलर कैंडिडेट को दबा पई चाहूँ सी आसिल तांकर जो कैंडिडेट थो ताको धरबे प्रेस करते पळेबे तो माने मोर भोटा कौन से जगह मिसगाइडेड हो गला तो से रिलेटेड जिनस गुड़ाक पोल कैंसलेशन से जदि एई टाइप रो जिनस होला से पोल टाको इटसेल्फ कैंसल करिवार रो मध्य क्षमता का पाखरे रहउची ना इलेक्शन कमिशन को पाखरे रहउची व्हिच इज कम्स अंडर द इलेक्शन कमिशन को डायरेक्ट जुरिडिक्शन भितर ओके तो इट इज बेसिकली अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स तो मु आउथरे कहि दोची कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स रिलेटेड टू द इलेक्शंस जोटा के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हेची पार्ट 15 आउ सेटा रहउची कोन ना आर्टिकल 324 रो आर्टिकल 329 भितर सेटा मेंशन हेकी रहिची ओके सो इन द नेक्स्ट तो लीगल प्रोविजन्स रे बेसिकली कौन कौन जिनस रहिबो दैट गोटे जिनस कहि दोची बिफोर गोइंग टू द लीगल प्रोविजन्स दैट आम इलेक्शन कमिशन को विषय जानले तो इलेक्शन कमिशनर को तांकर फाउंडेशन डे को लेकिन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रो फाउंडेशन डे को इटसेल्फ 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे हिसाब से सेलिब्रेट करा जाए इट इज ऑल्सो माने इट माइट कम इन द क्वेश्चन तो आपण मते एटा को मन रखिबे कि 15th ऑफ जनवरी को हमर नेशनल वोटर्स डे हिसाब से कंसीडर करा जाए ओके देन कम्स टू द लीगल प्रोविजन्स रिलेटेड टू इलेक्शन को लेकिन कौन कौन लीगल प्रोविजन्स रहिला तो बेसिकली एथरे लीगल प्रोविजन्स कौन कौन रहिला रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950 एटा होची फास्ट माने कोन फास्ट एक्ट माने जोटा कि तार ओरिजिनल एक्ट कहा जीवो देन तापर आसला एटा तार अमेंडमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 देन डिलिमिनेशन एक्ट ऑफ 2002 तो बेसिकली इंपोर्टेंट जदि देखिए देन इंपोर्टेंट होची हमर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट आरपीए एक्ट 1951 तो आरपीए एक्ट 1951 कौन कौन प्रोविजन्स ऐड करिछि तो बेसिकली क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर क्वालिफिकेशन कौन रहिबो डिस्क्वालिफिकेशन को ग्राउंड रे हबो कहा लगी ना मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट रो मेंबर आउ स्टेट लेजिस्लेचर रो जो माने मेंबर रहिबे तो सेमानकर कौन क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन रो ग्राउंड्स रहबो दैट हैज बीन मेंशन इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट रे मेंशन हेकी रहिला देन कौन रहिला ना नोटिफिकेशन ऑफ द जनरल इलेक्शंस रो नोटिफिकेशन रिलेटेड रो प्रोविजन्स गुड़ाक एक्ट रे ही मेंशन हेकी रहिछि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्शन कौन रहिबा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी तारो देन रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज रो रजिस्ट्रेशन रो प्रोसीजर मधे रहिछि कंडक्ट्स ऑफ इलेक्शन फ्री सप्लाई ऑफ सर्टेन मटेरियल्स टू द कैंडिडेट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन को लेकिन जब किसी डिस्प्यूट्स आसुच्छे तो से डिस्प्यूट्स रे कौन कौन आसला तार जब गोटे डिस्प्यूट आराइज है तो तार पॉसिबिलिटीज कौन कौन सॉल्यूशंस से जिनस भी रहा और को डिस्प्यूट भी आराइज हो पार तो से जिनस भी रही तार सॉल्यूशन मेंशन होइछे देन करप्ट प्रैक्टिस ऑफ द करप्ट प्रैक्टिसेस एंड द इलेक्शन ऑफेंसेस तो यही सब तो जिनस भीतर रहा देन आउ गोटे जिनस रहा कौन ना पावर ऑफ इलेक्शन कमिशन इन कनेक्शन विथ इंक्वारीज एज द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स दिस वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग तो यही जिनटा को सब मन रखिए दैट पावर ऑफ इलेक्शन कमिशन कौन पावर रोचे क्या सहित ना इंक्वारीज रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स रो डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटेड रो इंक्वारीज रे कौन पावर भेस्टेड होची क्या सहित इलेक्शन कमिशनर को सहित एटा मध्य रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 ने मेंशन हेची ओके देन री इलेक्शन कौन रहिबो तार प्रोसीजर से जिनस मेंशन हेची ताकू छाड़ साला पर बैरिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन भितर न आसो अंटिल एंड अनलेस जेपन इलेक्शन पिटिशन दाखल न होइची तो से रिलेटेड रो जिनसटा भी रहिला तो एटा बेसिकली आमे ए पर्टिकुलर जिनसटा आर्टिकल 329 ने आमे लास्ट स्लाइड रे आमे मेंशन करथिले ओके देन कम्स टू द डेलिमिनेशन एक्ट ऑफ 2002 जो कि डेलिमिनेशन कमिशन गोटे सेटअप करा हैतला तांकर काम होची कोन ना इफेक्टिव डेलिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द 2001 सेंसस so as to correct the aforesaid aforesaid distortion of the size of the electoral constituencies तो सेंसस को बेस करके कौन टा हमर रहिबो माने केमिति को कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा अंडर रे आसुची कौन रहउची से रिलेटेड रो प्रोविजन्स गुडा को डेलिमिनेशन एक्ट रे 2002 रे सेटा मेंशन है कि रहिला ओके तो बेसिकली एटा होची हमर कोन ना लीगल प्रोविजन्स रिलेटेड टू द इलेक्शंस ओके देन
आउ गोटे जिनस आसला कौन ना इंपोर्टेंट प्रोविजन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आरपीए रो इंपोर्टेंट प्रोविजन्स आम तो फास्ट रू पढ़ीदे जे आर्टिकल्स कौन कौन मेंशन है देन पढ़ले कि कौन कौन देन तापर पढ़ले कि कौन ना लीगल प्रोविजन्स कौन कौन रहा इलेक्शंस को लेकिन देन तापर आसला कौन ना जो लीगल प्रोविजन्स भितर जो आरपीए को देखुले आरपीए रो किछिटा इंपोर्टेंट प्रोविजन्स कौन इंपोर्टेंट प्रोविजन्स आरपीए रे अच्छी तो सेटा को टिके आमे जस्ट देखिदबा एटा माने नॉट नेसेसरीली एटा को भी एग्जाम्स रे आसीबो सेमति किछिटा नाही बट फॉर योर माने कोन सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मो एटा कहि दोची दैट सेक्शन 8 ए आरपीए रो सेक्शन 8 ए रे कोन रहला जदि पर्सन जदि कन्विक्टेड हेतो किछिटा ऑफेंस रे जदि ला किछिटा कन्विक्टेड हेथिबो देन आफ्टर तार रहला कोन ना प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 रे मध्य तार माने कोन पेनल कोड रो इंडियन पेनल कोड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट रे तारको कोन ना डिस्क्वालिफाइड कराई जिवो ताको इलेक्शन को कंटेस्ट करियारे जदी एले से कोनोसी भी ऑफेंस सहित जड़ित होई कि थिबो ओके देन सेक्शन 11 कोन कहले दैट इलेक्शन कमिशन माने पावर देला इलेक्शन कमिशन को टू रिमूव और रिड्यूस द पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन जदी गोटे लोक डिस्क्वालिफाई हैला ताकू ता पीरियड टा केते दिन लागि डिस्क्वालिफाई हैला तो से दिनसटा को चाहिले रिड्यूस करा जाई परिबो किए करि परिबे रिड्यूस करि परिबे और ताकू ला पूरा भी हटे दे किए परिबे ना इलेक्शन कमिशन करि परिबे और से पावर टा वेस्ट होईची थ्रू आउट द सेक्शन 11 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट देन कम्स टू द सेक्शन 126 सेक्शन 126 कौन कहूँ ना प्रोहिबिट्स इलेक्शन कैंपेन्स 48 आवर्स बिफोर द वोटिंग डे इलेक्शन कैंपेन को 48 आवर्स पूर्व जो सॉरी इलेक्शन कैंपेन 48 आवर्स वोटिंग डे जो न थिबो वोटिंग डे रो 48 आवर्स पूर्व 2 डेज पूर्व इलेक्शन कैंपेन को प्रोहिबिट कराई जो आउ इलेक्शन कैंपेन के करि परिबे नाही देन सेक्शन 29A कौन कहूँ रेजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द इलेक्शन कमिशन आम जो प्रीवियसली देखिथिले तार कौन रहिबो ना सेक्शन 21A थ्रू रे इलेक्शन कमिशनर पाखरे गोटे पॉलिटिकल पार्टीज ताकू रजिस्टर करिवो केमिति तो तार रिलेटेड प्रोविजन मध्ये सेक्शन 29A रे रहिला देन सेक्शन 123 3A clause 3A कौन ना prohibits promoting the feeling of enmity and hatred between different class of citizens of India on the grounds of race, religion, caste or the community or the language. तो एटा गोटे बेसिकली बहुत इंपोर्टेंट जिनसो दैट सेक्शन 123 रो सब क्लोज 3A रे कौन मेंशन हला ना थ्रू आउट द इलेक्शन केबे हेले भी हम हिंसा को प्रमोट करबानी हिंसा को प्रमोशन रे जो माने कोन इलेक्शन रिलेटेड रो जो सब तक हिंसा हेता से हिंसा को प्रमोट न करबा लागि कोन कोन प्रोविजन्स रहिबो से दिनस मध्ये मेंशन है सेक्शन 123A रे ओके तो नेक्स्ट हम देखिया कोन ना एटा बेसिकली हमर हे गल इंपोर्टेंट प्रोविजन्स रिलेटेड टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट तो सेतरेला बेसिकली हम कवर कर देले कोन सेक्शन 8 क्लॉज 1 सेक्शन 11 सेक्शन 126 सेक्शन 29A then आसला कौन सेक्शन 123 clause 3A ओके देन आसला अदर एक्ट्स रिलेटेड टू द इलेक्शन को लेके अदर एक्ट्स कौन कौन रहिला दैट द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट पार्लियामेंट रो कौन तार डिस्क्वालिफिकेशन जो रिलेटेड टर्म टा रहिला जो लोक पार्लियामेंट रे पार्टिसिपेट करिछन तो तांकर माने इलेक्शंस रे तांकर डिस्क्वालिफिकेशन को लेके कौन कौन एक्ट रहिबो प्रिवेंशन रे तो सेडिरा एथर मेंशन हला शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 1976 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को लेके कौन कौन इलेक्शंस रो प्रोविजंस रहबो सेटा भी रहिला देन आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 तो ये बेसिकली यूनियन टेरिटरी रे जो इलेक्शन कंडक्ट हुए तो तार रिलेटेड प्रोविजन्स गुड़ा गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट रे 1963 रे मेंशन होकर रही देन स्पेशली कम्स टू दिल्ली रे जदि देखिए दिल्ली जेहेतु है एनसीटी तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी रहा तो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 दिल्ली माने दिल्ली रो इलेक्शन रे प्रोसीजर कौन कौन रहिबो दिल्ली रे जदि इलेक्शंस होचे से विषय मध्ये मेंशन हेचे देन कम्स टू द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 तो आधर रे मेंशन हेचे 1952 रे जे केमिति इलेक्शन रो प्रोसीजर रहिबो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को लागि ओके देन कम्स द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बेसिकली कौन आम फास्ट से जिनटा को जानिबा दैट प्रीवियसली जेतबेले भी हमर इलेक्शंस होउथिला तो सेतबेले इलेक्शन टाको कंडक्ट करा होउथिला बैलेट पेपर थ्रू रे ओके सो बैलेट पेपर रे बहुत सारा सा चांसेस रहुथिला कि भोट गुड़ा को मिसक्यारेज हबार इन द सेंस मीन्स बहुत जे कोनसे भी भोट माने सपोज मु कहूची दी जण कैंडिडेट जो ठिया होचंदी तो दी जण कैंडिडेट को भीतर से जे लूजिंग कैंडिडेट रहुथिले जदी से देखुचन कि से इलेक्शन हारिया पे जाउचनी तो सही मोमेंट रे से कोन करथले ना
तांकर किछि मुष्टिमेय लोकଙ୍କୁ ଧରିକି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ जो पोल बूथ थिला पोल बूथ भितरे गोटे बैलेट रो गोटे बॉक्स पर्टिकुलर आगुल थिला तो बैलेट बॉक्स भितर से कोन करथिले ना इंक ढाली दउथिले नले बैलेट बॉक्स ऊपर केरोसिन पके कि निया लगे दउथिले तो अवॉइड दैट टाइप ऑफ थिंग्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ रेस्पेक्ट टू द इलेक्शन कमिशन दे हैव डिसाइडेड to implement a new pattern of voting system that is the electronic voting machine को introduce करथिले voting pattern टाको गोटे इलेक्ट्रोनिक्स मशीन थ्रो रे करबा लागि से फास्ट सेटा को डिसाइड कले ओके सो आमे तारो हिस्ट्री टाको फर्स्ट ऑफ ऑल देखि नबा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द फर्स्ट यूज देयर इन द केरला असेंबली इलेक्शन जोटा कि गोटे बाय इलेक्शन थिला बाय इलेक्शन टाइम रे सेटा करा जायथिला एंड दैट हैज बीन इन द ईयर ऑफ 1982 first use of the EVM has been done in the 1982 by the Kerala by-election for the assembly for their state legislative assembly. Okay, so सेमान तो करी देले बट ताकू कोन हला ना सुप्रीम कोर्ट रेस्ट्रिक्ट कर देला सुप्रीम कोर्ट रेस्ट्रिक्ट कर देला कोथ लागी ना पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 ने द प्रोविजन फॉर द ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाज नॉट देयर फॉर दैट रीजन ताकू कोन करले ना कैंसिल कर देले सुप्रीम कोर्ट ताकर कहले कि नाही तमे ईवीएम को गोटे वोटिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को तमे यूज करि परिबोनी इन द प्रोसेस ऑफ हमरो कोन ना वोट कास्ट करबा लागि तमे यूज करि परिबो नाही देन रेस्पेक्टिवली सेटा कौन है ना चेंज है दैट अमेंडमेंट एक्ट आसला जो कौन सुप्रीम कोर्ट मना कला कौन लगी मना कला दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर द वोटिंग पर्पस मोर मेंशन हे नथला तो इन द अमेंडमेंट 1982 रे जिनसटा हैला 1988 रे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जोटा कि अमेंड हैला अमेंडेड एक्ट 1988 रे इंसर्टेड द प्रोविजन टू यूज द ईवीएम तो सी गोटे प्रोविजन से ऐड कले कि से ईवीएम टाको से माने यूज करेंगे बोलिकी ओके तो एबे ऑफिशियली इट हैज बीन मेड माने कोन ता स्टेटमेंट बनी गला कि दैट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1988 हिसाब रे से माने ताको इलेक्शन ने यूज करि परिबे ओके देन तापर आसला गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 1999 दिस वाज द फर्स्ट इलेक्शन जोटा कि असेंबली इलेक्शन हेतला जोत्र कि एंटायरली स्टेट रे ईवीएम मशीन थ्रो रे इलेक्शन कंडक्ट करा हेतला द पीपल ऑफ माने द सिटीजन द पीपल ऑफ गोवा जो माने कि वोट लगी एलिजिबल थिले से माने फर्स्ट टाइम लगी कोन कले ना वोट कास्ट कले कोठी ना ईवीएम थ्रो रे कास्ट करले फॉर द गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस 1999 लगी कास्ट कले ओके देन तापर आसला कौन ना जनरल इलेक्शन केबे हला ना लोकसभा इलेक्शन 2004 रे जो जनरल लोकसभा इलेक्शन हला सेही इलेक्शन ने फर्स्ट टाइम लगी ईवीएम एंटर कंट्री रे यूज करा गला फॉर द वोटिंग पर्पस तो लोक माने जो लोक माने थिले तो से लोक माने हला माने जेमति सिटीजन माने तो सेमान तांगर फर्स्ट टाइम लगी ईवीएम थ्रू रे वोट कास्ट कले ओके सो बेसिकली आपण माने देखंतु दिस इज द ईवीएम मशीन ओके दिस इज द ईवीएम मशीन एथरे सीरियल वाइज एथरे कैंडिडेट मानकर ना रहले सपोज ए बी सी डी सपोज कैंडिडेट मानकर ना रहला रेस्पेक्टिव जो भी पार्टी रु से माने ठिया होचंदी तो सेही पार्टी हिसाब रे से मानकर रो कोन सिंबल रहिला ओके तो सेही सिंबल हिसाब रे एठी हला गोटे बटन थाए से बटन को प्रेस कर देले आपनकर वोट टा एथरे काउंट हे जो मींस वोट टा को आपण कास्ट करि परिबे थ्रू प्रेसिंग द बटन ओके देन तापर आसला आमे तापर जानिबा कि व्हाई ईवीएम काहे कि हमर दरकार ओके सो कोच लगी गवर्नमेंट डिसाइड कला कि बैलेट पेपर को आमे यूज न करी कि आमे ईवीएम को माने कोन यूज करबा तो बेसिकली मु जेंति कहउतली कि वोट टैंपरिंग तो गोटे मेजर इश्यू थिला सेकंड आ गोटे इश्यू थिला कोन दैट जो बैलेट पेपर को आमे यूज करथले बैलेट पेपर रे हमर वोट काउंट रो भी प्रॉब्लम रहउतला तो सेही प्रॉब्लम को होला अवॉइड करबा लागि सपोज मु कहूची आपण देखंतु दैट आगुर धर सपोज गोटे सेकंड देखौची ओके सो आगुर कौन होता ना हमारे बैलेट पेपर रोला ओके बैलेट पेपर रे एठी हला कौन रही गोटे सेकेंड दैट बैलेट पेपर रहा एठी धर रहा ना रहा एक्स वाई जेड ए कैंडिडेट मानकर ना रहा एठी से मानकर सिंबल रहा कार को टाइप रो भी सिंबल तो सिंबल गुड़ाक एठी तांकर रहा ओके तो लोक कौन होता ना आगुर आर धीरे स्टाम्प मारुले जहाँ को भोट करार अच्छे सी ये तार रेस्पेक्टिव बॉक्स जोटा थी सपोज एक्स सपोज वाई रो सिंबल होता अल्फा कि बीटा कि जेड रो सिंबल होची बीटा तो बीटा धीरे सी धर करार तो एक्चुअली एमती करार तांकर जोटा स्टाम्प लगे कथा बट सेमती हो नाला लोक मैंने कौन करुले जो भोट कास्ट करार लोक मैंने बाय माने किसी लोक जाणी करुले किसी लोक अजाणत भी करुले दैट ये जो भोटा स्टाम्प लगेबार थिला तो से स्टाम्प टाको से माने मीन वाइल मिडिल कर दउथिले स्टाम्प लगे दउथिले
किसी जगह कौन होता ना जन जन लोक दीटा जगह स्टाम्प लगे दौले तो दिस आर द प्रोब्लेम्स से प्रोब्लेम्स रे भोट काउंटिंग टाको काउंट करने लगी जो मैंने भी पोलिंग ऑफिसर रहिले कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ताकू जे ऑब्जर्व करने लगी रहिले तो तांका लगी बहुत डिफिकल्टीज होतला सेथि लगी फर्स्ट ऑफ ऑल से माने कोन कले ना डिसाइड कले कि दैट एला एटा को पूरा पूरी उठेई दबा बैलेट पेपर सिस्टम को उठेई दबा देन तापर आसला कोन दैट अलाउ इट अलाउज टू कास्ट द वोट वंस ओनली ईवीएम थ्रो रे आपण थरटे ए जो वोटिंग मशीन रहिला ए वोटिंग मशीन आपण थरटे ही प्रेस करि परिबे आ जोथरे भी प्रेस करिवे सेहितरे ही आपनकर वोट कास्ट हे जिवो जो कैंडिडेट लागि आपण कोन प्रेस करिवे से बटन को देन सिक्योर कोडिंग माने होची कोन नो दैट कोड जे कोनोसी आ भितर जे कोनोसी भी जो सॉफ्टवेयर रहिला तो से सॉफ्टवेयर टा इटसेल्फ इज ए माने कोन कोडिफाइड सॉफ्टवेयर मींस ताको चाहिले भी गोटे लोक चाहिबो जदी कि गोटे माने निजे भी हला पोलिंग ऑफिसर भी जदी चाहिबे ताको चेंज करि परिबेने जोटे थरे रेकॉर्ड हे गेला दैट हैज बीन रिकॉर्डेड फॉर एवर ओके अंटिल एंड अनलेस जेपन दलला वोट काउंट न होइछि ओके देन आसला कोन नो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन किछि इतरे एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस लागि किछि भी हला फैसिलिटीज नै एटा बैटरी रे रन होउछि देन सेकंड कथा होउछि एतरे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन तमे डायरेक्टली देई परिबो नाही सेकंड आउ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस होउछि कोन जेमति कि हम फोन एरिका रे सपोज यूएसबी पोर्ट अछि कि कंप्यूटर रे यूएसबी पोर्ट अछि तो आमे सेतु डाटा ट्रांसफर करि परुछे बट एथरे से टाइप रो कोनोसी भी गोटे इलेक्ट्रोनिक्स डिवाइस जोटर के गोटे जिनसटा को से काउंट करूछि किंतु सेथरो डाटा ट्रांसफर रो कोनोसी भी फैसिलिटीज अवेलेबल नाही ओके तो दैट वाज द वन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जोतर कि नो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन किछि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन रहिलानी देन ऑब्वियस कथा नो टैंपरिंग ऑफ वोट्स जेमति हम कहतली बैलेट पेपर कथा तो सेमति हला एथरे जेमति गोटे जगह रे आसी कि दिथर मार देकी पळेबो कि जनक लागि आउ जणे आसी कि मार देकी पळेबो तो सेही टाइप रो जिंस एथरे रहिबो नाही तो टैंपरिंग वोट रो टैंपर होबोनी दैट आउट जिंस होची कोन कैंट बी रीप्रोग्राम तो वंस तो रहला जेतोले ईवीएम को प्रोग्राम करी के हला छडा गला इलेक्शंस लागि विथ द कैंडिडेट नेम एंड देयर रेस्पेक्टिव पार्टी सिंबल्स तो ताकू आउ थरे तुम रीप्रोग्राम करि परिबोनी कि नाही ताको चेंज करिवा लागि से जिनसटा हेई परिबो नाही से तो एटा अल्टीमेटली जदी कहिया को जिवो देन आफ्टर ए जुटा 5 ईवीएम ऑल दोस 5 पॉइंट्स लीड टू द फेयर इलेक्शन माने गोटे फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करिवा लागि पांचटा पॉइंट लागि ही ईवीएम को से माने एसोसिएट करले देन अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ ईवीएम कोन ना अटैच्ड विथ ए वीवीपैट मशीन सहित अटैच है फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे देखिए दोस्तों तुमको यहाँ दिस इज द वीवीपैट मशीन जोटा कि भारत इलेक्ट्रोनिक्स जहाँ मैन्युफैक्चर करे इट इज ए माने गवर्नमेंट माने कौन गवर्नमेंट स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन जे के इलेक्ट्रोनिक्स डिवाइस रिलेटेड टू माने हमर इलेक्शन प्रोसीजर हो गला एंड अदर डिफेंस रे मध्ये से बहुत सारा से जिंस करिथाय मैन्युफैक्चर करिथाय तो भारत इलेक्ट्रोनिक्स तरफ रो वीवीपैट मशीन टा करा गला हियर इज ए डिस्प्ले तो मु फर्स्ट ऑफ ऑल कहि दोछु व्हाट इज अबाउट द वीवीपैट मशीन सो वीवीपैट रो एक्चुअली फुल फॉर्म होची वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रे ओके तो वोटर एटा अल्टीमेटली होची कोन वीवीपैट इज ए प्रिंटिंग मशीन बेसिकली इट इज ए प्रिंटिंग मशीन कौन करुच्ची ना स्लीप ऑफ पेपर स्लीप कंटेनिंग गोटे पेपर स्लीप आ भितर रही पेपर गोटे रोल लेके रही जो तुम ईवीएम दबेल तो दबे सारा प्रेस कर सारा रेस्पेक्टिव कैंडिडेट नेम और पोल सिंबल ये गोटे स्मॉल आपंकर बाहर जोटा कि प्रिंट आउट हम प्रिंट आउट हो सारापर से पेपरटा बाहर ऑटोमेटिकली कट डाउन होगी सी गोटे बॉक्स थी से बॉक्स भितर पड़ज ओके तो सेटा होची वीवीपैट मशीन नो काम तो इट अलाउज द वोटर टू वेरीफाई देयर वोट फॉर टू द कैंडिडेट जो कैंडिडेट को वोट दबा कथा से वोट को जो भी कैंडिडेट लगी जो ईवीएम रे प्रेस करथिबे तो इट इज ए रीवेरिफिकेशन प्रोसेस मु सपोज इट ए रे प्रेस कली तो ए रे प्रेस कर साला परे सेटी गोटे साउंड हो 7 सेकंड रो बीप हो बीप हे साला परे तापर एठी गोटे प्रिंटिंग बारियो कि दैट मु ए को ही वोट देली तार वेरिफिकेशन जिंसटा एटी वीवीपैट मशीन नहीं आसीबो ओके देन कोन हला the access to VVPAT machine is only available to the polling officers तो VVPAT machine ना access टा only and only केवल जो माने पोलिंग ऑफिसर थिबे गोटे बूथ रे जो भी पोलिंग ऑफिसर थिबे से पोलिंग ऑफिसर को पाखरे केवल तारा एक्सेस थिबो सेही माने ही ताको ऑपरेट करि परिबे ओके सो दिस इज ऑल अबाउट ईवीएम मशीन तो ईवीएम मशीन भितर रे हमर वाला बेसिकली कोन कोन पळे आसला ईवीएम पर्टिकुलरली ईवीएम मशीन पळे आसला और रहला वीवीपैट तो दीज आर द 5 पॉइंट्स 5 इंपोर्टेंट पॉइंट्स काहे कि ईवीएम को चूज करा होची ओटे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करिवा लागि तो सेही दिनसटा को मध्ये आपण चाहिबे जदी ताल क्वेश्चन ने लिखि परिबे ओके सो बेसिकली आउ गोटे जिन भी मन रखु दैट केरला असेंबली इलेक्शन बाय इलेक्शन 1982 रे फर्स्ट टाइम यूज होता जोटा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द हो जाता देन तापर सेटा इंसर्ट है कहीं रद्द होता ना पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट नथिला देन पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1988 रे अमेंडमेंट रे सेतरेला इंसर्ट कराला प्रोविजन जोथरे कि ईवीएम यूज कराई परियो देन गोवा असेंबली इलेक्शन 1999 ने फर्स्ट टाइम लगी ईवीएम को यूज कराइतला एंटायर स्टेट रे वोटर कास्टिंग प्रोसीजर लगी देन तापर करा
देन कम्स टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट निर्वाचन आचरण विधि कौन रहा निर्वाचन आचरण विधि ओके तो बेसिकली आर्टिकल 324 जोटा कि आमर कौन रहा इलेक्शन कमिशन को एम्पावर करता सुपरवाइज द इलेक्शन फॉर द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स आंकल को जोटा इलेक्शन कमिशनर को जोटा प्रोवाइड करा पावर कि तुम सुपरवाइज करिवो कहार ना पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को सुपरवाइज करिवो तो सेथि लागि टू प्रोवाइड ए लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टू कीप द कैंपेन फेयर एंड हेल्दी एंड अवॉइड clashes and conflicts between the parties and ensure peace order सेथि लागि निर्वाचन आचरण विधि को लागू करागला निर्वाचन आचरण विधि सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस जोतर केला मेंशन्स किछटा प्रोविजंस मेंशन कराई रखा हिची सब पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स मान को लागि दैट सेमाने केमति गोटे इलेक्शन प्रोसीजर टाको हेल्दी वे रे मैनेज करिवे एंड ताको किए सुपरवाइज करिवे ना ताको सुपरवाइज करिवे इलेक्शन कमिशनर ताको सुपरवाइज करिवे देन आ गोटे जिंस कोन रहला एटा केवल नुह कि पॉलिटिकल पार्टी लागि also to ensure that the ruling party जे एबे currently ruling party रे जेला थिबो of the also ensure that the current ruling party either at the center or at the state or center जे भी थिबो doesn't misuse its official position to gain an unfair advantage of the election नो अनफेयर माने कोन इलेक्शन को गोटे अनफेयर एडवांटेजेस से जेमति न नै परिबो तो से रिलेटेड जिनसटा को मध्य किए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट थ्रू रे इलेक्शन कमिशनर ताको सुपरवाइज करिवे ओके दिस इज बेसिकली कमिंग अंडर आर्टिकल 324 जोटा कि प्रोविजन न पावर हिसाब रे ए दुटा जिनस को से गोटे पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट को केमिति हेल्दी और फेयर इलेक्शंस करिवे और जो भी लास्ट जे हला थिबो रूलिंग पार्टी जे थिबो स्टेट की सेंटर रो से केमिति हला इलेक्शन नो प्रोसीजर टा को फेयरली कंडक्ट करिवो और तारो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मानकर कि गवर्नमेंट रो माने कोन एडवांटेजेस को नै कि इलेक्शन जेमति न जितिबो ओके दिस इज द बेसिक थिंग माने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ओके then comes to the history of model code of conduct ro history kon first time model code of conduct general assembly election of Kerala 1960 रे model code of conduct लागितला जोतले सेतले model code of conduct कोआ जाउ नथला that was the code of conduct for the political actors of the state administration now basically हम एटी just मन रखि तांतु that केरला रो असेंबली इलेक्शन 1960 रे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को माने से माने फर्स्ट सेट को इंट्रोड्यूस करथिले देन 1962 लोकसभा इलेक्शन रे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सर्कुलेटेड द कोड ऑफ कंडक्ट टू लीडिंग द पॉलिटिकल पार्टीज तो इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इलेक्शन कमिशन फर्स्ट टाइम लगी 1962 रे लोकसभा इलेक्शंस रे से फर्स्ट कोन करले ना लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज लगी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लगेले ओके देन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा सहित डील करूची तो बेसिक इंपोर्टेंट थिंग कहा सहित डील करूची कौन ना जनरल कंडक्ट को डील करूची मीटिंग्स को डील करूची प्रोसेसन जोटा माने जो नॉर्मल जेमति पॉलिटिकल रैलीज हुए कि प्रोसेसन्स हुए तो सेटा को मध्य डील करूची मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ता लागि गाइडलाइंस सरके सब तो दिन ताको भी बाहर करूची पोलिंग बूथ लागि भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागि थाए देन पार्टी इन पावर जो माने पार्टी इन पावर सपोज मु कहली जेमति हला रूलिंग पार्टी जेमति हला थाएंती सेंटर ऑफ स्टेट रे से माने केमि गवर्नमेंट को हला गवर्नमेंट रो माने कोन फायदा टाको नै कि इलेक्शन रे तांको सपोर्ट को नबा से दिनसटा को मध्य हला मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट थ्रू रे हेतै देन गाइडलाइंस फॉर द इलेक्शन मैनिफेस्टो जोटा हला इलेक्शन माने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रे जोटा हला बाहर था इलेक्शन मैनिफेस्टो एवरी पॉलिटिकल पार्टीज रो तो से इलेक्शन मैनिफेस्टो भीतर एमिरी कोनोसी जिंस को मेंशन करनो तो जो टर्म बोर्ड को हला माने कोन अनरियल हेथिबो कि अनहाइजेनिक हेथिबो फॉर द सोसाइटीज तो सेही टाइप रो जिंस को मध्य मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तारो गाइडलाइंस को नै के आस्थे ओके देन लीगल स्टेटस ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सो आ गुड जिंस म आपन कहि दोछि ता पूर्वरु that we all are living in the information technology as we know तो सेथि लागि कोन होइतला ना इलेक्शन कमिशनर इटसेल्फ गोटे एप्लिकेशन लॉन्च करथिले दैट सी व्हीकल तो सी व्हीकल गोटे एप्लिकेशन लॉन्च करथिले जोटे कि ऑन द वायोलेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जदि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जगह वायोलेट होउची तो यू कैन डायरेक्टली फोटो वीडियो और ऑडियो जदि को जगह गोटे भाषण दिया जाउची तार ऑडियो होला कि कोठी गोटे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागि थिबा टाइम रे गवर्नमेंट रो एडवर्टाइजमेंट मु कहूनी माने पॉलिटिकल पार्टी रो गवर्नमेंट रो एडवर्टाइज रूलिंग गवर्नमेंट जे थिला तो तार जदि जो एडवर्टाइजमेंट हे गला से रिलेटेड रो फोटो हे गला कि किछि वीडियो माने वायलेंस को नै किछटा जिंस वीडियो होला कि किछटा होला माने अनहेल्दी एक्टिविटीज चली छि तो इलीगल एक्टिविटीज चली छि तार वीडियोस हे गला तो डायरेक्टली ए एप्लिकेशन थ्रू रे अपलोड करि परियो जोटा कि डायरेक्टली इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट एप्लिकेशन तो सेही हिसाब रे सेमान ता हिसाब रे स्टेप नेबे ताको वेरीफाई करि कि ताको तार स्टेप नेबे ओके
तो ये माने गोटे सिंगल एप्लिकेशन देश का त्योहार माने तो से हिसाब रे ही से एप्लिकेशन डेभलप कराइला जो थी कि एंटायरली ये प्रोसीजर गुड़ा को आपण हूँ मुझे जी भी हो एप्लिकेशन को डाउनलोड करी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगी टाइम जहाँ किसी भी इलीगल एक्टिविटीज जहाँ किसी भी होची तो सेटा चाहिए आप डायरेक्टली इलेक्शन कमिशनर को पठे पारे। ओके देन द लीगल स्टेटस ऑफ एमसीसी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कौन लीगल स्टेटस अच्छे स्टैंडिंग कमिटी ऑन द पर्सनल ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस रिकमेंड करथिला 2013 रे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लीगली बाइंडिंग करबा लगी एज ए पार्ट ऑफ आरपीए एक्ट 1951 रे देन तापरे इन द भायोलेशन ऑफ एमसीसी जदि भायोलेशन जदि हल्ला एमसीसी को नेकी जदि किछटा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को नेकी जदि किछटा भायोलेशंस हल्ला देन आफ्टर को कहा थ्रो रे तांको पनिशमेंट दिया जिवो को कहा को रेफर करके दैट इंडियन पेनल कोड 1860 criminal code of criminal procedures CRPC 1973 may be referred as the punishment lagi Indian penal code 1860 और judicial procedures lagi CRPC 1973 को गाइड करके एमसीसी भायोलेशंस रे आपण माने जदि चाहिबे देन ताको लीगल माने कोन भायोलेशंस रिलेटेड रो माने कोन प्रोसीडिंग्स गुडा स्टार्ट हे परियो। दिस इज ऑल अबाउट द लीगल स्टेटस ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। देन द रेस्ट्रिक्शंस फॉर द गवर्नमेंट लगी कौन रेस्ट्रिक्शंस रहा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रे नो न्यू प्रोजेक्ट टू बी अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट कौन से भी नुआ प्रोजेक्ट गवर्नमेंट तरफ अनाउंस हो पारिबो नाही। देन पॉलिटिकल अथॉरिटीज कैन डू ऑफिशियल विजिट्स आई थिंक इट टिके मिस अछि कैंट डू होबो एटा पॉलिटिकल अथॉरिटीज एटा सॉरी एटा मिसिंग अछि टाइपिंग एरर अछि एटा कैंट होबो गोटे सेकंड पॉलिटिकल अथॉरिटीज जो मैंने रही से ऑफिशियल विजिट करें ना ड्यूरिंग दैट टाइम। देन तापरे आसला कौन ना नो आडहॉक अपॉइंटमेंट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग बाय द रूलिंग गवर्नमेंट कौन भी अपॉइंटमेंट दे परिबो नहीं से आडहॉक हो किंबा डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो सेटा दे परिबो नहीं। देन गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनी कैंपेन ऑन द पब्लिक एक्सपेंडिचर माने गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर को नहीं कि कौन भी कैंपेन से पर्टिकुलर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगी टाइम रे किछि भी करि परिबो नहीं। ओके गवर्नमेंटल एक्टिविटीज प्रमोशन से गुड़ा किछि भी करि परिबो नहीं। ओके तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। द लास्ट थिंग दैट इज द नारी शक्ति बंधन एक्ट 2023। so what do you mean by the नारी शक्ति बंधन एक्ट 2023 कौन एटा एक्ट तो बेसिकली एटा हला केबे आसीथिला ए एक्ट कहा थ्रो रे दैट 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थ्रो रे ए एक्ट को हमरो इंट्रोड्यूस करा माने एक्ट को हमरो बिल टा को एक्ट रे कन्वर्ट करा जायतिला। तो बेसिकली इट हैज बीन इंट्रोड्यूस एज द कॉन्स्टिट्यूशनल 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल थ्रो रे एटा लोकसभा रे इंट्रोड्यूस करा जायतिला जोटा कि 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे परे सेटा को कोन एक्ट हिसाब रे सेटा को डिक्लेयर करा गला। एटा कोथ लगी हितला ना टू प्रोवाइड 1/3 रिजर्वेशन टू द वुमेन को लगी 1/3 रिजर्वेशन नारी शक्ति बंधन एक्ट 2023 वुमेन्स मानकर इलेक्शन ने पार्टिसिपेशन करिवारे 1/3 रिजर्वेशन को रखिबा लगी एटा को फास्ट इंट्रोड्यूस करायला। ओके दिस इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ नारी शक्ति बंधन एक्ट। ओके तो कौन कौथरे एक्ट जदि गोटे नुआ एक्ट है तो डेफिनेटली सेटा किस ना किस चेंजेस आसो आम कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कौन कौन चेंजेस आसला रिलेटेड टू द वुमेन्स रिजर्वेशन तो लोकसभा इलेक्शन रे एटा आर्टिकल 330A रे लोकसभा इलेक्शंस रे एटा को ऐड करा गला। स्टेट असेंबलीज रे 332A रे एटा को ऐड करा है नारी शक्ति बंधन को। देन असेंबली ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली आर्टिकल 239AA रे मध्य वुमेन्स मानकर रिजर्वेशन टू द असेंबली सेटा भी रहिला ताकू छाड़ साला पर जेमते हम फास्ट देखिला अदर्स प्रोविजन्स रिलेटेड अदर्स एक्ट्स रिलेटेड टू द इलेक्शंस जेंते हम पढिथिले एससी एसटी को लागि। तो से आउट दिन कोन रहिला आल्सो इंक्लूड्स द रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स फॉर द वुमेन्स अंडर द टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर द आर्टिकल 332। तो 332 आर्टिकल मध्य रिजर्वेशन फॉर द वुमेन 1/3 रिजर्वेशन फॉर द वुमेन सेटा मध्य ऐड हला। तो बेसिकली 1/3 रिजर्वेशन को आर्टिकल हे गला आउथर देखि रियंतो दैट आर्टिकल 330A फॉर द लोकसभा आर्टिकल 332A
फॉर द स्टेट असेंबलीज तापर दिल्ली एनसीटी दिल्ली रो असेंबलीज लगी 239 डबल ए रे मते ऐड करागला आ ताकू छाड़ साला पर एससी एसटी को रिजर्वेशन वुमेन मानकर रिजर्वेशन लगी आर्टिकल 332 रे मते एटा को ऐड करा जाइतिला ओके देन provisions of the act shall not come into effect after the delimitation of the first the provisions of the act shall come into effect after the delimitation after the first census taken after the commencement to the act तो माने एटा कहला ना माने फास्ट एटा ये जो नारी शक्ति बंधन एक्ट इटसेल्फ केतबेले एनाक्टेड होबो दैट जेतबेले कि हमरो फास्ट सेंसस ए एक्ट को खेई सरला पर फास्ट जेतबेले सेंसस आउथरे होबो ता परठू ही से जिनसटा हला होबो ओके माने एक्ट हला हमरो इन फोर्स आसीबो ओके देन the provisions related to the reservation of the seats for the women shall cease to have effect after the expiration of 15 years जो रिजर्वेशन एथरे जोटा हमर रहला कि 1/3 रिजर्वेशन रहिबो 1/3 रिजर्वेशन टाको कोन करा गलला ना फास्ट जो प्रोविजंस अछि करंट नारी शक्ति बंधन एक्ट 2023 जो प्रोविजंस अछि 15 इयर्स लागि अछि फास्ट सेंसस हेई सरियर रो 15 इयर्स पर्यंत एई माने कोन 1/3 रिजर्वेशन टाको कंटिन्यू होबो आ तापरे जदी इफ इट इज नेसेसरी ताले पार्लियामेंट बाय लॉ ताको एक्सटेंड करि परिबो देन आउ कोन आसला द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट shall not affect any representation in the legislative assemblies and the Lok Sabhas until their dissolution तो जे पर्यंत डिसोल्यूशन हेनी लोकसभा रो जे पर्यंत माने जोटा गवर्नमेंट चली छि जे पर्यंत सेटा माने कोन डिसोल्यूशन हेनी से असेंबली हे जाओ कि लोकसभा हे जाओ न होई छि से पर्यंत नारी शक्ति बंधन एक्ट कोन एनैक्ट हे परिबो नाही ओके देन आम कौन वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन अहेड रे देखिबा कौन वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन करंट स्टेटस कौन अछि ना करेंटली बिल अप्रूव करूछि कौन ना 33% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन इन द लोकसभा एंड द असेंबलीज लोकसभा और असेंबलीज लागि 33% रिजर्वेशन से करि दउछि बट करेंटली एबे का पोजीशन रे हमरो एथरे ऑलरेडी केतिक अछि ओनली 15% ऑफ एमपीज लोकसभा रे जमारू 15% एमपीज ही हमरो फीमेल अछंती जोटा कि से कहउछन कि ए 15% को 33% को चेंज करिवे आनिबे जोटा कि हबो कहा थ्रो रे नारी शक्ति बंधन एक्ट थ्रो रे हबो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थ्रो रे हबो ओके तो दिस इज ऑल अबाउट माने हमर वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 कोन नारी शक्ति बंधन रे थिला दिस इज ऑल द प्रोविजंस रिलेटेड टू दैट सो बेसिकली हम कोन कोन कवर करले आज रो ए सेशन रे that general constitutional provisions that part 15 of the constitution which deals with the article from article 324 to 329 then comes to the legal provisions RPA act को मध्ये हमें देखिले ताको छाड़ सला पर important provisions देखिले RPA act रो ताको छाड़ सला पर तापर हमें देखिले कोन ना acts related to the other acts कोन कोन रहिला से सब तो को मध्ये देखिले इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स को देखिले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मध्ये देखिले लास्टली जोटा कि करंट अफेयर्स रे थिला लास्ट ईयर नारी शक्ति बंधन एक्ट वुमेन रिजर्वेशन फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन सेटा मध्ये आज हम कवर करले आई होप आपन को एटा डेफिनेटली किस्टा आपन नॉलेज इंप्रूवमेंट रे डेफिनेटली हेल्प करबो रिलेटेड टू द एग्जाम सो एट लास्ट आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट एथर जो भी जनरल इलेक्शंस हमर होउची आपण माने गवर्नमेंट को चूज करिया लागि आपण मान को गोटे गोल्डन अपॉर्चुनिटी कार मध्ये फर्स्ट टाइम मध्ये एटा हेताई पारे तो कॉन्शियसली लीगली बहुत सारा से जिनस को भाविबे व्हिच गवर्नमेंट इज एक्चुअली गुड फॉर आवर बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल तो से हिसाब रे आपण मानकर वैल्यूएबल वोट को कास्ट करंतु डेफिनेटली नेशन बिल्डिंग रे आपणकर गोटे सिंगल वोट भी बहुत किछटा जिनस को माने कोन मैटर करे माने बहुत किछटा डेवलपमेंट्स को मैटर करे सो थैंक यू all of you I hope all of you have enjoyed the session so have a good day thank you